राधे राधे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील। स्टार आईक्यू परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज है 24 जुलाई और 24 जुलाई 2020 के हरियाणा करंट अफेयर का पर्टिकुलर वीडियो है ये। आप सभी को हैप्पी तीज, हालांकि बिलेटेड है, कल मैं भूल गया था पर कोई बात नहीं, आप सभी को अब दे रहा हूँ मैं हार्दिक शुभकामनाएं तीज की। आप हमेशा उज्जवल भविष्य की ओर आगे अग्रसर रहें, बढ़ते रहें और आप सभी की जल्द से जल्द सरकारी नौकरी लग जाए और फिर आप लोग मुझे जो है अपने अपने ज़िले का फेमस घेवर ला के खिलाएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। स्टार आईक्यू क्विज के नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसमें भी ऐड होइएगा और अपने फ्रेंड सर्कल को भी उसमें ऐड जरूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि राज्य में कहां पर यूज्ड प्लास्टिक बैग से विश्व का सबसे बड़ा स्कल्पचर कछुए के रूप में बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो डी ऑप्शन था वो बिल्कुल ठीक रहेगा, यानी कि ब्रह्म सरोवर तट कुरुक्षेत्र में ये स्थित है। आइए पढ़ते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में हरियाणा के किस जिले में प्रदेश का दूसरा प्लाज्मा बैंक खोला गया है। तो ये क्वेश्चन तो आप लोगों को पता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली जो है हरियाणा के अंदर दूसरा प्लाज्मा बैंक खोला गया है रोहतक के अंदर। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। सर पहला कहाँ खोला गया था? तो पहला खोला गया था फरीदाबाद के अंदर और उसका जो काम है, उसका संचालन जो है वो शुरू हो चुका है। अब प्लाज्मा के बारे में तो आप बहुत दिनों से पढ़ते आ ही रहे हैं। एक नई चीज़ और बता देता हूँ, प्लाज्मा को डीप फ्रीजर में -40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रखा जाता है ताकि वो खराब ना हो। और यहाँ पे 500 यूनिट तक प्लाज्मा जो है वो 1 साल तक के लिए स्टोर किया जाएगा। लोगों से भी जो है अपील की जा रही है कि जो लोग कोरोना वायरस से ठीक होके 14-15 दिन हो चुके हैं वो अपना प्लाज्मा डोनेट करने में ज़्यादा से ज़्यादा जो है सहयोग करे, क्योंकि प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा हमारे ब्लड के अंदर जो है तकरीबन 55% के हिस्से में पाया जाता है। इसके अंदर सफिशिएंट एंटीबॉडीज़ होती है और वो एंटीबॉडीज़ होती है जो किसी भी रोग के खिलाफ लड़ने में थोड़ी सी ताकत या सहयोग करती है। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है, उससे पहले हमें जानते हैं कि रोहतक पीजीआई केंद्र ही स्थापित होगा। तो रोहतक पीजीआई की स्थापना कब हुई थी? 1960 में और इसके वीसी का नाम क्या है? डॉक्टर ओपी कालड़ा है। और रोहतक का जिक्र हुआ है तो रोहतक की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई है। क्षेत्रफल कितना है? 1745 वर्ग किलोमीटर है। रोहतक को हम हरियाणा की शुगर सिटी भी कहते हैं, हरियाणा की फिल्म सिटी भी कहते हैं और हरियाणा का एजुकेशन हब के नाम से भी पुकारते हैं। उद्योगों में अमूल डेयरी उत्पाद उद्योग है, एशियन पेंट उद्योग है और चीनी उद्योग महम का वो भी फेमस है। हाल ही में हरियाणा के किस जिले में हरियाणा एनसीसी एयर विंग कैडेट्स को पुरस्कृत किया गया है? तो अभी रिसेंटली जो है एनसीसी के जो एयर विंग के कैडेट्स हैं उनको सम्मानित किया गया है करनाल के अंदर। करनाल के ही कैडेट्स को सम्मानित किया गया है। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। अब इन्हें सम्मानित किया क्यों गया है? तो इसका रीजन है क्योंकि इन्होंने 26 जनवरी 2020 की गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे की परेड के अंदर जो है वो हिस्सा लिया था, पार्ट लिया था और इसी वजह से इन्हें सम्मानित किया गया है। अच्छा, सम्मानित में क्या दिया गया जी? इन्हें 4500 रुपये का नगद इनाम दिया गया इन्हें। ठीक है, 4500 रुपये इनाम के साथ में इन्हें सम्मानित किया गया है। अच्छा सर, सम्मानित किया किसने? सम्मानित किया है पवन गोयल ने। ये जो आपको फोटो में दिख रहे हैं इन्होंने जो है सम्मानित किया है। अब ये पवन गोयल है कौन? तो ये है करनाल के कमांडिंग ऑफिसर, विंग कमांडर, इन्होंने सम्मानित किया है। अच्छा सर, किनको सम्मानित किया है? तो करनाल के पंडित चिरंजी लाल शर्मा राजकीय महाविद्यालय के कैडेट, एक तो है हरविंदर सिंह और दूसरे हैं दयाल सिंह कॉलेज के कैडेट हंसराज और कैडेट शुभम, इन्होंने पार्ट लिया था और इनको 4500 रुपये इनाम के साथ सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अच्छा एनसीसी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल कैडेट क्रॉप्स। करनाल का जिक्र हुआ है साथ में, तो ये भी जान ही लेते हैं। करनाल की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई है। क्षेत्रफल 2520 वर्ग किलोमीटर है। विधानसभा क्षेत्रों में करनाल, नीलोखेड़ी, घरौंडा और असंध का नाम आता है। उपनामों में हरियाणा का धान का कटोरा है, हरियाणा का पेरिस है, कर्ण नगरी भी है और पुराना नाम इसका करनाल्य के नाम से पुकारते हैं। उद्योगों में लिबर्टी जूता उद्योग है, वनस्पति उद्योग है और मंदिरों में सीता माई का मंदिर फेमस है। मेलों की बात की जाए तो पराशर ऋषि का मेला, बाबा सिमरनदास समाधि मेला और पांडु मेला और छड़ियों का मेला एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में पहली बार हैचरी में चित्तल मछली की सफलतापूर्वक जो है ब्रीडिंग की गई है? तो हरियाणा के अंदर जो है पहली बार हैचरी के अंदर चित्तल मछली की सफलतापूर्वक ब्रीडिंग की गई है। ये कौन से जिले के अंदर की गई है? तो ये करनाल के अंदर ही की गई है। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। अब मत्स्य पालक और पद्मश्री अवॉर्डी सुल्तान सिंह ने जो है 4 साल
तक इन्होंने जो है इस एक्सपेरिमेंट पे काम किया था और ऐसा पहली बार हुआ है कि 4 साल के अंदर जो है इन्होंने ऐसा काम कर दिया है कि इसकी ब्रीडिंग कर दी, और ऐसा देश में पहली बार हुआ है कि किसी मछली की ब्रीडिंग की गई है। इन्होंने बांग्लादेश से 30,000 बीज लेके आए थे ये, और उसके बाद में जो है इन्होंने सब कुछ आर्टिफिशियली तरीके से जो है एक गड्ढा बनाया, उसके अंदर जो है कृत्रिम आर्टिफिशियल रेन करवाई, फिर उसके अंदर टूटी नाव रखी, टायर वगैरह का इस्तेमाल किया, कुछ टायर लगा लगा के छोटे छोटे गड्ढे बनाए, ठीक है। और अब वर्तमान के अंदर जो है ये मछलियों के 100 के आसपास अंडे जो हैं वो तैयार हो चुके हैं, 120 ब्रूडर तैयार हो चुके हैं, वो बिल्कुल स्वस्थ भी ऐसा बताया जा रहा है। और नॉर्मली क्या होता है, बेसिक सिंपल मछलियाँ क्या है कि 10 से 12 घंटे में उनके अंडे तैयार हो जाते हैं, लेकिन चीतल मछली के अंडे जो हैं वो 7 से 8 दिन के अंदर तैयार होते हैं और उनसे 15 mm की छोटी छोटी मछलियां निकलती है। और इस ब्रीडिंग के अंदर जो है इन्होंने 1 फीमेल और 2 मेल मछलियों का जो है वो यूज़ किया था। और जो है इनको अभी 7 से 10 दिन तक की खाने की भी ज़रूरत नहीं होती है, ये भी थोड़ा याद रखिएगा आप लोग। वैसे जनरली जिन्होंने एक्वेरियम वगैरह घर में रख रखा है वो उनको पता होगा, एक दिन में सुबह सुबह थोड़ा सा जो है वो डालते हैं खाना उनके लिए। अरे ऐसा नहीं है, अगर ज़्यादा डाल दो तो मर भी जाती हैं वो। अरे जो ये चीतल है इनको 7 से 8 दिन तक भी कोई भोजन की खास आवश्यकता नहीं होती है। और फिर इन्हें मांसाहार की बजाय दूध, सरसों, खल, अंडे जो है ये चीज़ें आहार के रूप में खिलाया जाएगा, ऐसा इन्होंने कहा। वैसे होती है मांसाहार मछलियाँ हैं। जनरली चीतल मछलियाँ जो है बहते पानी, नदियाँ वगैरह, मतलब ये प्राकृतिक चीज़ों पे, प्राकृतिक माहौल में ही ज़्यादा पैदा होती है। और होलसेल रेट के अकॉर्डिंग बात की जाए तो 600 से 1000 रुपये प्रति किलो ये मछलियाँ बिका करती है। और ज़्यादातर ये दुनिया भर में पाई जाती है जहाँ पे जैसे नदियाँ वगैरह बहती है, बहती नदियों के अंदर ज़्यादा इनका जो है वो थोड़ा सा प्रजनन ज़्यादा रहता है। और थोड़ी सी इतनी ज़्यादा गुस्सेल किस्म की होती है, अगर इनको गुस्सा आता है तो कहते हैं कि ये मछलियाँ जाल को तक को काट देती है, जंगली खाना ही ज़्यादातर पसंद करती है। दुनिया भर में इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। जो लोग मछलियाँ खाते हैं उनको तो ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट और पौष्टिक तत्वों से भरपूर लगती है, ठीक है जी। चलेगा। और इस टाइप का ये तैयार किया पूल वगैरह इन्होंने, जिसके अंदर कृत्रिम टाइप से बारिश वगैरह हो रही है। इन मछलियों को थोड़ा मैंने कहा ना प्राकृतिक माहौल में ही ज़्यादा प्रजनन होता है इनका। हाल ही में हरियाणा सरकार ने EMD 2% से बढ़ा के कितने परसेंटेज कर दी है? तो अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने EMD 2% से बढ़ा के 5% कर दी है। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। अब ये EMD क्या है? EMD का मतलब है अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। अच्छा, जो लोगों ने जो है प्लाट के लिए बोली लगा दी है और फिर बाद में क्या है उस लिस्ट में उनका नाम भी आ गया लेकिन दोबारा अब खरीद नहीं रहे हैं, ऐसे लोग अगर पीछे हट गए हैं तो उनको ब्लैक लिस्ट में सरकार करने वाली है। यही होती है अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। और इसको जो है पहले 2% थी, अब इसको बढ़ा के 5% कर दिया गया है, ठीक है, ताकि थोड़ा सा संभल के ये लोग ये ब्लैक लिस्ट की तरफ ना जाए। और भूखंड दर्ज करवाने के लिए जो है ऑनलाइन सिस्टम भी किया गया है, ताकि जल्दी जल्दी जो लोग हैं, मतलब ऑफलाइन वाला सिस्टम हट जाए, ड्रॉ वगैरह निकलने वाला ऑनलाइन सिस्टम कर दिया गया है ताकि लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। हाल ही में कृष्णा कश्यप किस नगर पालिका की उप प्रधान बनी है? कृष्णा कश्यप जो है नूह नगर पालिका की उप प्रधान बनी है। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। कुल 13 वार्ड में से 12 पार्षदों ने इनके लिए मतदान किया था, ठीक है। और नूह का जिक्र हुआ है तो नूह की स्थापना 4 अप्रैल 2005 को हुई है। क्षेत्रफल 1507 वर्ग किलोमीटर है और इसका पुराना नाम मेवात और सत्यमेवपुरम है। यहाँ पे रावण का मेला प्रसिद्ध है। पर्यटक स्थलों की बात की जाए तो झूलती मीनारे, कोटला झील, कोटला पहाड़ी, उजिना झील, गांधी पार्क, शेख मूसा की मजार फेमस है। और यही है कृष्णा कश्यप जो कि अभी उप प्रधान बनी है नूह की। हाल ही में हरियाणा के किस जिले में कोरोना टेस्ट के लिए नई जनरेशन की RT-PCR किट का प्रयोग किया जाएगा? तो नई जनरेशन की RT-PCR किट का प्रयोग किया जाएगा गुरुग्राम के अंदर। RT-PCR का मतलब है कि रियल टाइम, RT का मतलब है रियल टाइम टेस्टिंग होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। रियल टाइम टेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि ऑन द स्पॉट रिजल्ट आ जाए, ठीक है। और ऑन द स्पॉट रिजल्ट आने का मतलब है कि जैसे अभी नॉर्मल रिपोर्ट लेने में, सलाइवा वगैरह चेक करने में तो वो घंटे लगते हैं, लेकिन एक किट होगी छोटी, रियल टाइम टेस्टिंग किट होगी ये। इससे क्या होगा कि कुछ ही मिनटों के अंदर, जैसे 90 सैंपल्स लिए तो उनको 3 घंटे के अंदर जो है 90 सैंपल्स को ही टेस्ट किया जाएगा। अब आप समझिएगा 90 लोगों के सैंपल्स को 3 घंटे में चेक कर दिया। और उस नॉर्मल टेस्ट से, सलाइवा वगैरह टेस्ट का तो एक आदमी की रिपोर्ट 3 घंटे में आती है। और पहले जो है ये RT-PCR किट तो पहले भी थी, लेकिन पहले मतलब इसके 30-40 टेस्ट होते थे 3 घंटे में, लेकिन अब इसके रेट को दुगना कर दिया है। मतलब नई जनरेशन में थोड़ा सा एनहांस कर दिया, 90 लोगों के
टेस्ट 3 घंटे के अंदर ही किए जा सकते हैं। गुरुग्राम की बात हुई तो गुरुग्राम की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई है। क्षेत्रफल 1258 वर्ग किलोमीटर है। मंदिरों में शीतला माता का मंदिर फेमस, भीमकुंड मंदिर फेमस और एकलव्य मंदिर फेमस है। उद्योगों की बात की जाए तो मारुति अनुमान उद्योग है, चीनी मिट्टी बर्तन उद्योग है, ड्रग्स और फार्मा उद्योग फेमस है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में अब किसके लाइसेंस रिन्यू नहीं किए जाएंगे? तो अभी प्रेजेंट में इस सिचुएशन को देखते हुए फार्मेसी के लाइसेंस जो है उनको रिन्यू नहीं किया जाएगा। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। देखिएगा, हरियाणा के अंदर 25,000 से भी ज़्यादा जो है वो फार्मासिस्ट है और उनका हर 5 सालों के बाद में जो है वो काउंसलिंग से या काउंसलिंग रिन्यू से जो है इनका एक नियम होता है कि उससे रिन्यू करवाना पड़ता है। हर चीज़ का लाइसेंस रिन्यू करवाना पड़ता है, तो इनका भी जो लाइसेंस है वो रिन्यू करवाना पड़ता है हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसलिंग के द्वारा। लेकिन अब जो है कोरोना का टाइम था, तो दिसंबर 2019 में जिनके लाइसेंस रद्द हो चुके हैं या जिनका टाइम पीरियड पूरा हो चुका है उनके लिए 22 मार्च को सीपीए की बैठक रखी गई थी, लेकिन बाद में लॉकडाउन हो गया, जनता कर्फ्यू हो गया, उसके बाद में अभी तक इसको टाला ही जा रहा है। अभी प्रेजेंट में एक आदेश आया कि फिलहाल के लिए लाइसेंस रिन्यू नहीं किए जाएंगे जब तक सिचुएशन ठीक नहीं हो जाती है। हाल ही में यूजीसी ने कब तक यूजी पीजी की परीक्षाएं करवाने के आदेश दिए हैं? तो अभी स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेगी, समझिएगा आप लोग कि 30 अगस्त तक जो है एग्ज़ाम होंगे यूजी और पीजी के। अब पोस्ट ग्रेजुएट वगैरह के एग्ज़ाम करवाने की बात की है, तो इसके लिए इससे पहले हरियाणा सरकार ने ये कहा था कि स्टूडेंट्स को सभी को प्रमोट किया जाएगा, लेकिन अब जो यूनिवर्सिटी है वो ये कह रही है, राय ले रही है क्या कि कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि प्रमोट कर देना चाहिए, कुछ वीसी ये कह रहे हैं कि प्रमोट नहीं करना चाहिए ताकि स्टूडेंट की योग्यता पे सवाल ना उठे। ठीक है, फिलहाल फाइनल ईयर के 8 से 10 लाख स्टूडेंट जो है उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो अभी तक का जो आदेश है कि 30 अगस्त तक यूजी पीजी की परीक्षा करने के आदेश दिए जा चुके हैं। ठीक है, तो जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं वो थोड़ा सा कमर कस लें, एग्जाम होने की अभी तक की बात है, अगला आदेश कुछ नया आता है तब तक की बातें अगली रहेगी। और यूजी यानी कि आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, यूजीसी, इसकी स्थापना 1956 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। हाल ही में हरियाणा सरकार ने हरियाणा के किस जिले में कोरोना मरीजों की जांच के लिए लैब खोलने की मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में हरियाणा के अंदर जो है वो पानीपत के अंदर लैब खोलने की मंजूरी मिल गई है। देखिएगा, इससे पहले 5 लैब पहले ही मंजूर हो चुकी है, मैंने आपको क्वेश्चन में पढ़ाया भी है। चलिए आप लोग बताइएगा वो 5 लैब कौन कौन से थी, किस किस जिले के अंदर 5 लैब मंजूर हो चुकी है। लेकिन अब जो है हरियाणा के अंदर पानीपत के अंदर भी लैब और खोलने की मंजूरी मिल चुकी है। और पानीपत के अंदर लैब को अगर खुल जाएगी तो एक अच्छी बात यह होगी कि पहले अब क्या हो रहा है कि 3 से 4 दिन में रिपोर्ट आती है एक पेशेंट की, क्योंकि खानपुर कला लैब में जाके टेस्टिंग होती है। और अगर पानीपत के अंदर लैब खुल जाती है तो फिर 3 से 4 घंटे के अंदर जो है कोरोना मरीजों के इलाज की जो है या उनसे रिलेटेड जो भी रिपोर्ट आ जाएगी ताकि उनका इलाज जल्दी हो जाएगा। बात पानीपत की हुई है। पानीपत की स्थापना 1 नवंबर 1989 को हुई है। क्षेत्रफल 1268 वर्ग किलोमीटर है और पानीपत के उपनामों में बुनकरों का शहर है, सिटी ऑफ व्यूअर्स है, हैंडलूम सिटी है, पेट्रोकेमिकल हब है, कास्ट ऑफ कैपिटल भी कहलाता है ये। उद्योगों की बात की जाए तो हैंडलूम उद्योग है, पंचरंगा अचार उद्योग है, डिब्बाबंद सूखी सब्जी उद्योग है, नेशनल फर्टिलाइजर केमिकल उद्योग है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि राज्य के सरकारी स्कूलों में अब छोटे निर्माण कार्य किस स्कीम के तहत करवाए जाएंगे? तो छोटे छोटे काम जैसे दीवार बनाना या कोई और आपका कुंड वगैरह बनाना, पानी वाटर कूलर के लिए दीवार वगैरह बनाना, छोटा कमरा बनाना, ये सब काम जो है मनरेगा के तहत करवाए जाएंगे। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। और अभी जो आपका करंट फाइनेंस ईयर है उसके अंदर 25 करोड़ रुपए के जो है आपके छोटे निर्माण कार्य करवाए जाने हैं, ऐसा कहा गया है। कई बार मिट्टी भरनी पड़ जाती है, छोटी चार दीवारी बनानी पड़ती है, रास्तों को पक्का करवाना, ये छोटे मोटे काम जो है वो मनरेगा द्वारा करवाए जाएंगे। और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी से 20 लाख रुपए तक का काम जो है स्कूल में करवाया जा सकता है ये, और इसके लिए जिले के डीसी से जो है वो आदेश लेने पड़ेंगे। और मनरेगा की बात हुई है तो इसका लॉन्चिंग ईयर 2006 है और इसको जो है इसका फुल फॉर्म है क्या है कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, हिंदी में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा इसे जो है शुरू किया गया है 2006 के अंदर। चलिएगा, इसी के साथ ये लेक्चर तो समाप्त होता है, पर आपके लिए क्वेश्चन है कि किस हरियाणवी नेता को यूथ आइकन ऑफ द ईयर 2019 का यूथ आइकन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? देवेंद्र बबली, कुलदीप बिश्नोई, दीपेंद्र हुड्डा या दुष्यंत चौटाला? डिटेल से बताइएगा कि यूथ आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड होता क्या है, इसमें क्या स्पेशल है, जिसको सम्मानित किया गया है उसके बारे में भी आप डिटेल से बताइएगा। उनका बर्थ कहाँ पे हुआ है, किस जिले से हैं,
और कितनी बार वो विधायक रहे हैं या वो नेता रहे हैं, क्या उनका जो है पूरा लाइफ का ब्यौरा आप बताने का प्रयास कीजिएगा। चलिएगा, धन्यवाद। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप खुश रहिएगा।